नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रणविजय चौक पर यूको बैंक के सामने नाबालिग युवती रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। वहीं लापता नाबालिग युवती के परिजनों ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय लड़की अपनी भाभी के साथ यूको बैंक गई हुई थी। उसी दौरान लड़की की भाभी ने नाबालिग लड़की को बैंक के बाहर छोड़कर बैंक के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही युवती की भाभी बाहर आई तो देखा कि नाबालिग युवती मौके पे मौजूद नहीं थी, जिसकी शिकायत उमरिया कोतवाली में दर्ज कराई गई है। एवं युवती के परिजनों ने पड़ोसियों पर नाबालिग युवती का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के द्वारा युवती से मोबाइल पर बात करने वाले नंबर को भी पुलिस के सक्षम पेश किया है। वहीं परिजनों ने पुलिस से नाबालिग युवती को जल्द से जल्द तलाश करने की अपील किया है एवं आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि नाबालिग युवती मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है एवं जांच कार्रवाई के दौरान नाबालिग युवती एवं आरोपियों की पता तलाश जारी है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। बहू घुस गई अंदर बैंक के अंदर, अब बेटी रह गई बाहर बैठा गई। द्रौपदी यादव ने 3 महीना पहले मेरे को धमकी दे गई कि मैं तेरे बेटी को अपहरण करवा के रहूँगा। साहब मोर बहू निकली तो वहाँ बेटी नहीं है, ढूंढ लगी, ढूंढ के साहब आज ये देते हैं 21-20 तारीख की बात है साहब। अब पूरा हाथ इनका पूरा सहयोग है, इनका पूरा सहयोग। पुलिस से रिपोर्ट में करें हूँ साहब, इनका शिकायत द्रौपदी यादव की रिपोर्ट डाली, आज तक इंक्वायरी नहीं की। लोग भतीजी बहू और बेटी बाजार गए थे, लोग दवाई कराए, बैंक गए, बैंक में बहू घुस गई और बेटी बाहर खड़ी। बेटी तुम्हें बाहर आना, मैं जल्दी 10 मिनट आता हूँ। 10 मिनट बाहर निकली तो बहू निकली तो बेटी मिलवे नहीं भैया, तो ढूंढने लगे और ढूंढ परेशान हो गए। फिर इसके बाद वो सिटी जो कैमरा था उसको दिखाए तो एक लड़की का हाथ आता, द्रौपदी बाई कुछ दिन पहले में देखता तो उसी लड़की के घर आना जाना था। उनको डांट भी किया कि भाई देखो कि लड़की को तुम सब समझाओ उनको, भाई बार बार क्या तमाशा है। कि लोग बोलते भी हैं कि हमें तुम्हारी बच्ची जानते, तुम्हारी बच्ची कहाँ है, क्यों बताए हैं। तो पुलिस प्रशासन रिपोर्ट कई बार भी हुआ। सामने जो द्रौपदी है और मिंकी है, बेलवती, लोग खुलेआम बोलती हैं कि तुम्हारी लड़की कहाँ हम जानते, तुमको नहीं बताएंगे, जो कुछ करना है तो कर लेना। और लोग अड़ोस पड़ोस गवाही भी सुन रहे थे और इनकी रिपोर्ट कई बार रिपोर्ट भी आज तक न पुलिस प्रशासन जांच की और न कहीं तलाश करते हैं। और इनके द्वारा जो पुलिस प्रशासन है तो इनको उठाते हैं और न इनसे बयान लेते हैं, न कुछ जांच करते हैं कुछ। मेरी पत्नी कल्पना बाई यादव और मेरी बहन पुष्पा यादव गई थी दोपहर करीब 12-12:30 बजे यूको बैंक उमरिया। मेरी पत्नी यूको बैंक पैसा जमा करने अंदर गई, मेरी बहन को बाहर खड़ी करके। इसके बाद मेरी पत्नी 15-20 मिनट बाद निकली। इसके बाद मेरी बहन वहाँ नहीं मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसका अपहरण हो चुका है और मेरी बहन की सहेली द्रौपदी यादव, उसकी पूरी सहमति है, उसी ने मोबाइल से बात कराती थी, उसी के द्वारा ये जानकारी मिल रही है। और उसी लड़की द्रौपदी यादव के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अपहरण कराने की बात कही गई थी 3 महीने पहले। पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि मेरी बहन की तलाश की जाए जल्द से। आज जो जिला उमरिया ग्राम चंदौल के अंतर्गत जो घटना बताई जा रही है और जैसा कि मुझे सूचना और देखने को मिला है कि उन्होंने 20/5/2020 को ये सूचना तत्काल थाना कोतवाली उमरिया में दी थी कि हमारी जो लड़की है भैया उसको बैंक आए थे और वहीं से, और उन्होंने अपने एक रिपोर्ट में ये बताया है कि हमारे पड़ोसी द्वारा उस लड़की का अपहरण किया गया है और पुलिस अभी तक शांत है। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है, जबकि फरियादी द्वारा ये भी बताया है कि ये फ़ोन नंबर्स हैं, इन पे साइबर सेल अगर चाहती तो तत्काल कार्रवाई करके और जो अपराधी है उनको आज दिनांक तक गिरफ्तार करके पेश कर सकती थी और कार्रवाई कर सकती है। लेकिन ये निंदनीय है और मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करे और दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। इस लड़की का अपहरण हुआ है, वो माइनर है, इसलिए भी पुलिस को बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए।
आमतौर पर देखा ही जाता है कि पुलिस हर घटना में ये पूछती है कि कोई आपको किसी के ऊपर संदेह हो, कोई आपको डाउट हो, तो वो बताइए। वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो सूत्र का काम करता है। इस मामले में जो फरियादी है वो नामजद बता रहा है कि उसको धमकी दी गई थी, अपहरण की धमकी दी गई थी, उसका नाम बता रहा है, फ़ोन नंबर दे रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों को पूछताछ के लिए नहीं ला रही है, उनसे तफ्तीश नहीं कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। मुझे लगता है कि फरियादी ने जिन भी लोगों के नाम और नंबर दिए हैं उनको ट्रेस आउट करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। निश्चित रूप से उसी से सुराग मिलेगा और बच्ची को दस्तयाब किया जा सकेगा। आमतौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी ये है कि बच्ची 17 साल कुछ महीने की है। अगर अभी दस्तयाब किया जाएगा तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और वो बहुत पुख्ता कार्रवाई होगी और आरोपियों को जमानत तक नहीं मिलेगी। इसीलिए वो टाइम बार किया जा रहा है कि वो मामला रफा दफा हो जाए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, जिसमें पुलिस को सख्ती बरतनी चाहिए और उस माइनर लड़की को दस्तयाब करना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जो अपने भाभी के साथ यूको बैंक आई थी और चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था तो भाभी उसकी बैंक के अंदर गई और वहाँ से उस बच्ची का बाहर जो खड़ी थी उसका अपहरण कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने नामजद जो है पड़ोसियों के ऊपर जो है शंका जाहिर की है, उनके मोबाइल नंबर दिए हैं। उसके बावजूद आज तीसरा या चौथा दिन है, कम से कम वो बच्ची का जो है कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही। ये बहुत ही संशय का विषय हो सकता है, उसको ले जाकर अन्यत्र कहीं बेचबाच दिया हो या मर्डर कर दिया हो, ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा। किंतु जानकारी ये मिली है कि उन्होंने नामजद मोबाइल सहित पूरी शिकायत पे अपने FIR में लिखाई है। तो मेरा तो इस तरीके के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपहरण किया उनके आक्रोशित होकर मैं कहती हूँ कि उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार करके और कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरी तरीके से मैं ये कहूँ कि उस बच्ची को पुलिस से मैं निवेदन करती हूँ कि उस बच्ची को शीघ्र से खोज के सकुशल खोज के उसके परिजनों के हवाले करें, और ताकि इस तरीके की जो मन चले और मन बढ़े लोग हैं उनकी मंशा पर जो है काबू पाया जा सके। के परिवार के लोग बता रहे हैं उसको पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है, उसको ध्यान नहीं दे रहे। निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है। एक नाबालिग लड़की जो किसी न किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए, एक आपराधिक उद्देश्य के लिए उठा लिया गया है, उसके बारे में पुलिस को ज़्यादा चिंता होना चाहिए। सब काम को छोड़ के महिला है, फिर नाबालिग है, इन सब कामों की चेतनतापूर्ण एवं जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है उसके तहत काम